तो हम सभी देखते हैं कि गोकू को राइजो से सब कुछ मालूम चल जाता है और अकुमो भी आरिमा को लेकर अपने मल्टीवर्स में लौट आता है। और तभी दूसरी तरफ हम सभी वेजिटा और हितोशी को देखते हैं, जिसके ऊपर तभी वेजिटा हितोशी से कहता है, कुछ समय पहले तो तुम तीनों एक साथ थे और अब अलग। तुम्हें लगता है कि ये तुम लोगों का सही फैसला होगा? जिसके ऊपर हितोशी कहता है, क्यों ना तुम मेरे साथ रहो सैयन, तुम्हें मालूम चल ही जाएगा कि ये हमारा फैसला सही था या फिर गलत। तो चलो सैयन प्रिंस, साथ मिलकर अपने दुश्मनों को ढूंढते हैं, क्योंकि वो लोग हमारे मल्टीवर्स में आ चुके हैं। हितोशी की इन बातों को सुनकर वेजिटा मुस्कुराता है और वो दोनों ही जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं, उन दोनों की तरफ कोई अपना हमला कर देता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। लेकिन वेजिटा और हितोशी उस हमले को अवॉइड करते हुए दोनों ही हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ हम सभी ब्रोली को देखते हैं, जो कि इस समय पर अकेला ही आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी ब्रोली को कुछ महसूस होता है और ब्रोली कहता है, क्या ये आखिर क्या है? लगता है कि कोई इस समय पर लड़ रहा है, लेकिन भला कौन? मुझे वहां पर जाकर पता करना होगा। ये बोलने के बाद ब्रोली उस तरफ जैसे ही जाता है, हम देखते हैं कि ब्रोली के पास एक शख्स अपने आप को संभालते हुए खड़ा होता है, जिसे देखकर ब्रोली कहता है, ये कहीं तुम जरा रुको। और तभी हम देखते हैं कि वो शख्स रयूगा होता है, जो कि किसी के साथ में लड़ रहा होता है। और तभी रयूगा उस शख्स के ऊपर दोबारा अपना वार करता है। और तभी हम सभी ज़ेनोसामा और अकीरा को देखते हैं। और तभी अकीरा ज़ेनोसामा से कहता है, ज़ेनोसामा, क्या आप इसे महसूस कर पा रहे हो? दुश्मन हमारे मल्टीवर्स के अंदर आना चालू हो चुके हैं। जिसके ऊपर ज़ेनोसामा भी कहते हैं, बिल्कुल अकीरा, मैं इस मल्टीवर्स का ओमनी किंग हूं। मुझे इसके बारे में मालूम चल गया है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि एक ओमनी किंग होने के बावजूद भी मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा अपने मल्टीवर्स के लिए। मैं सिर्फ और सिर्फ गोकू, वेजिटा, यामोशी और अकुमो के ऊपर निर्भर रह चुका हूं। मुझे अपने आप को एक ओमनी किंग कहते हुए शर्म आ रही है। जो सुनकर अकीरा कहता है, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं ज़ेनोसामा, हालात ही फिलहाल के लिए ऐसे बन चुके हैं। आप एक ओमनी किंग हो, आपकी ताकत सीमित है, लेकिन वो सैयंस, ऐसा लगता है कि वो सैयंस लड़ने के लिए ही पैदा हुए हैं और यही शायद उनकी किस्मत में लिखा है। तो आपको उन सभी के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और इस मल्टीवर्स की देखभाल हमें यहां से करनी है। जो सुनकर ज़ेनोसामा कहते हैं, तुम एकदम सही कह रहे हो अकीरा। ग्रैंड प्रीस्ट के जाने के बाद तुमने मेरी काफी मदद करी है, ये देखकर मैं काफी खुश हुआ। पर अभी भी खतरा हम सभी के ऊपर है, और बहुत बड़ा खतरा। जिसके बाद हम सभी गोकू और राइजो को देखते हैं, जिन्हें भी इस मल्टीवर्स के अंदर लड़ाई का एहसास होना शुरू हो जाता है। और तभी राइजो कहता है, तो तुम तैयार हो गोकू इस जंग के लिए? जिसके ऊपर गोकू मुस्कुराता है और वो कहता है,
मैं हमेशा से ही तैयार हूं अपने इस मल्टीवर्स को सुरक्षित रखने के लिए। तो चलो राइजो, हमें भी देखना चाहिए कि आखिर कौन इस समय पर हमारे मल्टीवर्स में घुस चुका है। ये कहने के बाद वो दोनों जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उनके सामने अकुमो आ जाता है। और तभी अकुमो को देखकर गोकू और राइजो दोनों ही थोड़े से हैरान होते हैं। और तभी राइजो कहता है, लॉर्ड अकुमो, आखिरकार आप आ ही गए। मैं काफी खुश हूं, लेकिन आप काफी जल्दी यहां पर आ गए। जिसके ऊपर अकुमो आरिमा को बिठाते हुए कहता है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है राइजो, क्योंकि उस तीसरे गॉड ने जंग का ऐलान कर दिया है और वो लड़ाई की तैयारी कर रहा है। लेकिन वो अपने वॉरियर पहले ही यहां पर भेज चुका है, तो हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा और खत्म भी करना होगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, आरिमा, क्या तुम ठीक हो? और आप लोग, मुझे यकीन नहीं होता कि उस तीसरे गॉड के पैलेस से आ गए, वाकई में। लेकिन जरा रुको, दाइमा कहां पर है? राइजो ने मुझे बताया कि वो भी शायद आरिमा के साथ है। बताओ आरिमा। जिसके ऊपर आरिमा कहता है, गोकू, दाइमाक नहीं रहा, उसे तीसरे गॉड ने खत्म कर दिया। यह सुनकर राइजो शांत रहता है, पर गोकू हैरानी के साथ कहता है, क्या? आखिर ऐसा भला कैसे हो सकता है? दाइमाक तो एक प्राइमल सैयन था, वो काफी ताकतवर भी था, लेकिन इतनी आसानी से भला कैसे? जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, गोकू, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि आने वाला खतरा कितना बड़ा है। प्राइमल सैयन भी उसके सामने कमजोर पड़ गया, तो इसीलिए हम में से कोई भी अब बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतने वाला। तो चलो, हो जाए सैयंस, तुम तैयार हो? जिसके ऊपर राइजो कहता है, बिल्कुल लॉर्ड अकुमो, हम तैयार हैं। और तभी गोकू भी कहता है, पूरी तरीके से। और तभी अकुमो कहता है, फिलहाल के लिए वो तीसरा गॉड यहां पर नहीं आया, लेकिन उसके कुछ वॉरियर्स आ चुके हैं, तो हम सभी अलग अलग होकर उन्हें खत्म करेंगे। और कुछ समय के बाद ओमनी किंग पैलेस के पास हम सभी इकट्ठा होंगे, क्योंकि वो तीसरा गॉड सबसे पहले वहीं पर जाएगा ओमनी किंग को खत्म करने के लिए। मेरी बात को समझ गए हो? तो जाओ। ये सुनने के बाद गोकू, राइजो, वो दोनों ही वहां से निकल जाते हैं। और तभी हम सभी देखते हैं ब्रोली को, जिसके सामने रयूगा एक शख्स के साथ में लड़ रहा होता है। और तभी ब्रोली कहता है, हे, तुम तो किंग कोराक के साथ में थे। रयूगा, क्यों है ना? आखिर ये शख्स कौन है जिसके साथ में तुम लड़ रहे हो? जिसके ऊपर रयूगा को वो शख्स एक जोरो का पंच करता है, जिससे रयूगा ब्रोली के पास आ जाता है। और तभी रयूगा कहता है, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? मैं इस समय पर लड़ रहा हूं, और अगर मैं किसी से लड़ रहा हूं तो वो हमारा दुश्मन ही होगा, यानी कि सैयंस का। जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, क्या बात है, एक और सैयन माय लॉर्ड काइजर के यहां पर आने से पहले अगर मैं 2 सैयन को खत्म कर दूं तो ये कितना ही अच्छा होगा। जिसके ऊपर रयूगा कहता है, तुम एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो। ये बोलने के बाद रयूगा अपनी पावर को अप करता है। और तभी ब्रोली कहता है,
क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? क्योंकि हम सभी का विरोधी एक ही है। जिसके ऊपर रयुगा कहता है, बेवकूफी मत करो। मैं जानता हूं कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन फिलहाल के लिए अपनी ताकत को संभालो लेजेंडरी सैयन, क्योंकि हम सभी की इस लड़ाई में अलग अलग जगह है, समझे? रयुगा ये कहने के बाद उस शख्स के ऊपर अपना जोरो का हमला करता है और वो शख्स भी रयुगा के ऊपर अपने जोरो का वार करता है, जिससे वहां पर तभी एक काफी बड़ा धमाका होता है। तभी हम सभी वेजिटा और साथ ही में हितोशी को देखते हैं, जिनके सामने इस समय पर एक शख्स आकर खड़ा होता है और तभी वो शख्स कहता है, क्या बात है, एक साथ दो सैयन इस मल्टीवर्स के अंदर आते ही ये काफी अच्छा लगा। तो आ जाओ सैयन, तुम में से पहले कौन मेरे हाथों मरना चाहता है, या तुम दोनों एक साथ मिलकर मेरा सामना करना चाहते हो? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हितोशी पीछे हटो, इसे मैं देखता हूं। लेकिन तभी हितोशी कहता है, भूल जाओ सैयन प्रिंस, तुम इस समय पर मेरे साथ में हो, तो तुम मेरी लड़ाई को देखो और पीछे हटो। लेकिन वेजिटा मानने का नाम नहीं लेता। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो शख्स हितोशी के सामने पहुंच जाता है और वो हितोशी के चेहरे को पकड़ते हुए हितोशी को बहुत दूर फेंक देता है और तभी वो वेजिटा के ऊपर भी अपना जोरो का वार करता है, जिसे रोकते हुए वेजिटा बहुत पीछे हट जाता है। और तभी वो शख्स कहता है, चलो बे सैयन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों मुझे आसानी से रोक सकते हो? शायद तुम मेरे बारे में नहीं जानते, तो लड़ाई के दौरान तुम्हें मालूम चल जाएगा कि तुम दोनों मेरे सामने कुछ भी नहीं। उस शख्स की इस हरकत को देखकर वेजिटा अपनी पावर को बढ़ाता है, पर तभी हितोशी वेजिटा को रोकते हुए कहता है, रुक जाओ सैयन प्रिंस, इसने आखिर हमारी बेइज्जती कैसे करी? मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। कुछ समय के लिए अपने गुस्से में काबू रखो। ये कहने के बाद हितोशी आगे बढ़ता है और वेजिटा कहता है, ठीक है, इस बार तो मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं, लेकिन याद रहे, अगर मैं तुम्हारी लड़ाई से जरा भी बोर हुआ तो मैं तुम दोनों को ही खत्म कर दूंगा। ये बोलने के बाद वेजिटा पीछे हटता है। हितोशी वेजिटा की बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए अपनी पावर को बढ़ाता है, जिसके बाद हम सभी काइजर को देखते हैं, जो कि अपने साथी शख्स से कहता है, भला आखिर और कितनी देर है मल्टीवर्स 7 में जाने के लिए? जिसके ऊपर तभी हितोशी का साथी शख्स कहता है, माय लॉर्ड, बस कुछ चंद सेकेंड और, उसके बाद हम उस मल्टीवर्स में होंगे और वो सभी सैयन्स आपके पैरों में